है। आज हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखते हैं। इसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कहता है स्टेटमेंट में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साजेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। सेक्साजेसिमल मेजर्स को रेडियन में कन्वर्ट करें। यानी सेक्साजेसिमल मेजर्स क्या होते हैं हमारे पास। सेक्साजेसिमल मेजर्स में डिग्री, मिनट और सेकंड। डिग्री के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो ये होती है, और दूसरे मिनट के लिए ये, और सेकंड के लिए ये। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं हमारे पास। तो हमने 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन। 30 डिग्री को इस फार्मूले से दोनों तरफ 1 के साथ भी और पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 30 डिग्री को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30 डिग्री वैसे का वैसे आ जाएगा, और 30 डिग्री को हमने पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 30, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 3 1 टाइम 3 आ गया हमारे पास, और 3 6 टाइम 18, और हमारे पास आंसर आ गया इसका पाई ओवर 6 रेडियन है। ये हमने 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 10 वाला। बाकी इसी तरह इंशाल्लाह हो जाएंगे, आप कर लेंगे। अगर ना हुए तो हम कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट देखते हैं। 10 डिग्री 15 मिनट। अब इसे हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 10 डिग्री, यहाँ पे 10 डिग्री के बाद हमने प्लस का निशान लगा के, सिंबल लगा के आगे 15 मिनट लगाना। 10 डिग्री प्लस लगा के 15 मिनट को जब हम करेंगे डिग्री में तो 60 से तकसीम करेंगे। जब हम छोटे से बड़े की तरफ करते हैं तो हम करते हैं डिवाइड, और जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये डिग्री में आ जाएगा हमारे पास 10 डिग्री 15 1 टाइम 15 15 4 टाइम 60, 10 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 डिग्री के वैसे एलसीएम आ गया हमारे पास। 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 डिग्री प्लस 1 वैसे का वैसे ये डिग्री। 40 में 1 प्लस करेंगे तो 41/4 डिग्री आ जाएगा। 10 डिग्री 15 मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्री में। अब हम अब जो डिग्री में आया है हमने इसे रेडियन में कन्वर्ट करना। तो इस रेडियन के लिए फार्मूला होता है हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन। अब 41/4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें। 41 डिग्री ओवर 4, 41 डिग्री ओवर 4 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन। 41 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 41 डिग्री 41 पाई ओवर, जब इसे 180 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 720 रेडियन। ये हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री को रेडियन में। 10 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। 2 में कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू द मेजर्स ऑफ सेक्साजेसिमल सिस्टम। यानी रेडियन को कन्वर्ट करें सेक्साजेसिमल सिस्टम में। सेक्साजेसिमल सिस्टम तो हमारे पास क्या होते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम में सेक्साजेसिमल सिस्टम डिग्री, मिनट और सेकंड को कहते हैं। अब हमने रेडियन में जो दिए गए हैं क्वेश्चन, हमने उसे सेक्साजेसिमल सिस्टम यानी डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है।
तो पहला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, पाई/8। अब हमने इसे रेडियन में ये दिया गया, अब हम इसे सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, पाई/18। अब इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला आता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। ये फार्मूला पाई/8 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, पाई/8 इज इक्वल टू पाई/8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री रेडियन/पाई। पाई से पाई कैंसिल। अब इसे 2 पे करके देखें तो 4 2 टाइम 8, 9 2 टाइम 18, 0 का 0 वैसे, फिर 2 पे 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 और 10 5 2 टाइम 10 आ गया 45। हमारे पास आ गया 45 डिग्री/2। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21.5 डिग्री। ये हमारे पास डिग्री में आ गया। अब ये पॉइंट है, जब तक ये पॉइंट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। 21 डिग्री को अलग कर लिया, आगे प्लस का निशान लगा के, और पॉइंट वाले को अलग कर देना, पॉइंट वाले को 0.5 डिग्री। जब हम प्लस करेंगे जो फिर दोबारा 21.5 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब इसे 1 डिग्री, इसे हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 0.5 डिग्री को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 प्लस 60 डिग्री, तो 21 डिग्री प्लस आगे 0.5 डिग्री को मल्टीप्लाई करवाएंगे जब हम 60 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 30 डिग्री। 21 डिग्री 30 डिग्री, प्लस का निशान ख़त्म करके 21 डिग्री 30 डिग्री मिनट लगाएंगे इधर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर ये पॉइंट 60 से मल्टीप्लाई करवाने से ख़त्म नहीं होता तो फिर दोबारा हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा डिग्री, मिनट और तीसरा सेकंड में चला जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर बाकी भी इसी तरह है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ये बोर्ड में काम ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड थीटा, यानी थीटा फाइंड करें। तो इसके लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है कि लेंथ L इज इक्वल टू 1.5 cm और R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, यानी L हमारे पास यहाँ पे आर्क लेंथ ऑफ सर्कुलर, और R हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है। अब हमने फाइंड करना थीटा, तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास L इज इक्वल टू R थीटा, या थीटा इज इक्वल टू, इस तरह भी लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो हमने थीटा फाइंड करना है तो ये फार्मूला लगेगा, तो थीटा इज इक्वल टू L/R। L की जगह पे लिखेंगे 1.5 और cm, और R की जगह पे हम पुट करेंगे वैल्यू इसकी 2.5 cm। तो 1.5 और 2.5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.6, कैलकुलेट कर लेना, 0.6 रेडियन। यही हमने फाइंड करना था। थीटा हमने फाइंड कर लिया। थीटा के साथ ये बात याद रखना हमेशा, थीटा के साथ हमेशा रेडियन आता है, डिग्री मिनट सेकंड नहीं आता। तो 0.6 रेडियन इसका हमने थीटा फाइंड कर लिया। थीटा मीन एंगल फाइंड कर लिया हमने। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहता है कि फाइंड L, आर्क लेंथ फाइंड करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री
20 मिनट। R इज इक्वल टू 18 mm। थीटा दिया गया 65 डिग्री 20 मिनट। R रेडियस है 18 mm। तो थीटा का ताल्लुक था हमेशा ये बात याद रखना कि थीटा जो हमारे पास होता है रेडियन में। तो थीटा की वैल्यू दी गई है 65 डिग्री और मिनट में, डिग्री और मिनट में। तो मिनट को चेंज करें पहले डिग्री में, तो फिर हम फार्मूला लगा के रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 65 डिग्री आगे प्लस का निशान लगा के 20 मिनट, ये काम करना। सबसे पहले प्लस का निशान लगाना, फिर बाद में 60 के साथ 20 को 60 के साथ डिवाइड करवा देना। तो 60 के साथ डिवाइड करवाया तो 60 डिग्री प्लस 0 से 0 कैंसिल, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 1/3 डिग्री। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आ गया। तो ये हमारे पास 65 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 195 डिग्री। आगे प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। 195 को प्लस करेंगे 1 के साथ तो 196 डिग्री ओवर 3 आ जाएगा। ये हमने थीटा मिनट को डिग्री में चेंज किया है हमने। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन के लिए फार्मूला था हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन। तो ना 196/3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें। 196/3 रेडियन इज इक्वल टू 196 रेडियन ओवर 3 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन। तो 196 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो इनका आंसर आएगा हमारे पास 1.1407। कल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा इनका 196/3 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री का ये आंसर आएगा 1.1407 रेडियन। ये हमने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने फाइंड करना एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला। तो आर की वैल्यू हमारे पास है 18 mm मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 1.1407 रेडियन। 18 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.1407 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 20.53 mm। हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आर के साथ आर की वैल्यू दी गई है 18 mm, यानी mm लिखा हुआ इधर, तो इधर भी हम mm लिखेंगे। ये हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आंसर आ गया हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड आर, यानी रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट, L इज इक्वल टू 56 cm, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा को कन्वर्ट करेंगे पहले रेडियन में, तो इसके लिए फार्मूला था हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन। तो 45 डिग्री को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें। 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 11/14 रेडियन। तो ये थीटा आ गया हमारे पास रेडियन में। तो अब आर फाइंड करेंगे। आर के लिए फार्मूला होगा एल इज इक्वल टू आर थीटा था हमारे पास। थीटा इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। एल ओवर थीटा, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा आ गया। आर की अब वैल्यू पुट कर दें। आर इज इक्वल टू एल की जगह पे हम पुट करेंगे 56 cm ओवर थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 11/14। तो फिर जो लास्ट वाला 14 इसे ऊपर ले जाएं 56 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे हमारे पास रह गया 11। जब 56 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 14 के साथ तो आंसर आएगा हमारे पास 784/11।
तो डिवाइड करेंगे तो 1.27 cm आंसर आ जाएगा। ये हमने आर फाइंड कर लिया, आर की वैल्यू आई 71.27 cm। पॉइंट के बाद अलग अलग सेपरेट पढ़ते हैं हम, 20 पॉइंट के बाद 273, इस तरह नहीं पढ़ते हैं कि 27 या 20 जो भी हमारे पास 0.27 आर की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये आर की वैल्यू। अगर क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंटर एंगल ऑफ 45 डिग्री। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ हमने फाइंड करनी है आर्क की। और दूसरा है रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस मीन आर 14 सेंटीमीटर्स बाय द एंगल्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। सेंट्रल एंगल मीन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। एल हमने फाइंड करनी आर्क लेंथ, और थीटा हमने डिग्री में दिया गया, हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। थीटा का ताल्लुक हमेशा याद रखना है कि रेडियन के साथ होता है। तो थीटा दिया गया हमारे पास 45 डिग्री। अब इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन। 45 डिग्री को कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 45 डिग्री को 1 के साथ और 45 डिग्री को पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 145 डिग्री इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करवाएंगे 45 डिग्री के साथ, 45 डिग्री आ गया। तो 45 डिग्री को मल्टीप्लाई करवाएं पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 11/14 सेंटीमीटर रेडियन। सॉरी, रेडियन में कन्वर्ट किया तो रेडियन आएगा। 45 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन में। अब हम फार्मूला लगाएंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास 14 सेंटीमीटर्स और आगे थीटा की वैल्यू 11/14 रेडियंस। 14 से कट गया, पीछे रह गया हमारे पास 11 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू फाइंड करनी थी, एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 11 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मैं इस एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन करवाए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, उसके अलावा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं जो बोर्ड में बार बार आते हैं, जो बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं, वही करवा रहा हूँ आपको।